तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुप्रीम ने एक मैजिक वेपन की हेल्प से साओशिन को सील कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लैकी भी साओशिन के ऑरा को फील नहीं कर पाता है। और अब इधर हम साओशिन को देखते हैं जो कि इस मैजिक वेपन को देखते हुए कह रहा था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस तरह से फंसूंगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मैजिक वेपन उस मैजिक ब्रेसलेट से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसे मैंने हाल ही में डिस्ट्रॉय किया था। और ये कहकर साओशिन फिर से अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए एक पावरफुल अटैक के साथ इस मैजिक वेपन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर ये वेपन इतना पावरफुल था कि ये साओशिन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तब ये देखकर साओशिन बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि क्या, और फिर साओशिन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे इसे दूसरे तरीके से करना होगा। और इतना कहकर साओशिन अब अपने स्कॉर्चिंग सन को भी बाहर निकाल लेता है, जो अपने आप इस मैजिक वेपन के ब्लैक पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। मगर थोड़ी देर में स्कॉर्चिंग सन भी इस मैजिक वेपन के ब्लैक पावर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखते हुए साओशिन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं कुछ समय के लिए नो रिलम से गायब क्या हुआ। इन लोगों ने तो मुझसे निपटने के लिए एक से एक वेपन रेडी करके रखे हैं, तो अब मुझे इस वेपन के सील को अपने पुराने तरीके से ही डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये कहकर साओशिन एक बार फिर से अपने एंशिएंट वेलर को एक्टिव करते हुए अपने हेवनली हैंड्स को भी अपेयर कर लेता है और फिर इन पावर्स की हेल्प से इस शील्ड में अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके लगते इस मैजिक वेपन में अब स्क्रैचेस आने शुरू हो जाते हैं। तब ये देखकर साओशिन अब खुश होते हुए कहता है कि चलो काम बन गया। जिस पर अब हम इस सुप्रीम को देखते हैं जो कि एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि चूंकि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड मेरे कब्जे में आ चुका है, इसीलिए तुम कीड़े मकोड़ों से मैं किसी और दिन खेलूंगा। और इतना कह के ये सुप्रीम अपने दो पावरफुल अटैक्स इन दोनों के ऊपर कर देता है। तब इस अटैक से बचने के लिए ब्लैकी और ईगल भी बहुत ही तेजी से अपने अपने प्लेस से हट जाते हैं, जिस पर ये सुप्रीम मौका देख के एक पोर्टल को खोल देता है और फिर बिना कोई देरी के इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तब ब्लैकी अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि अगर साओशिन को कुछ भी हुआ तो मैं इन सारे सुप्रीम्स को पाताल से भी ढूंढ के मारूंगा। जिस पर ईगल कहता है कि मेरे ख्याल से सुप्रीम को ये ऑर्डर मिला होगा कि उसे किसी भी हालत में मास्टर को जिंदा पकड़ना है, ताकि वो लोग मास्टर को कैप्चर करके उन्हें मजबूर करते हुए अपनी कोई बात मनवा सके। और अब हम इस सुप्रीम को देखते हैं जो इस पोर्टल की वजह से एक दूसरे प्लेस में आ गया था। और यहाँ पे ये सुप्रीम इस मैजिक वेपन की ओर देखते हुए कहता है कि एम्परर ने बिल्कुल सही कहा था, फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो इस मैजिक वेपन को डिस्ट्रॉय कर सके। जिस पर तब इस मैजिक वेपन में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तब ये देखकर ये सुप्रीम अब बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या, और फिर ये सुप्रीम तुरंत ही अपनी पावर से इस मैजिक वेपन को रिपेयर कर देता है। जिसके बाद ये सुप्रीम अब चैन की सांस लेते हुए कहता है कि मुझे और ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए, भले ये अभी अपने रियल फॉर्म में नहीं है लेकिन है तो फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड है। और फिर ये सुप्रीम किसी को पुकारते हुए कहता है कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट किया, अब इसे एम्परर तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। तब इतना सुनते ही यहाँ पे एक और सुप्रीम अपेयर होता है, जो कि उस एम्परर के 12 जनरलों में से पहला जनरल था। जिस पर अब ये सुप्रीम इस मैजिक वेपन को इस दूसरे सुप्रीम को देते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड इसमें है। तब ये पहला जनरल कहता है कि वेरी गुड, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ये इतनी आसानी से कर लोगे। जिस पर ये दूसरा सुप्रीम कहता है कि इसे सीधे एम्परर के पास ले जाना, वरना अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर एम्परर हमें छोड़ेंगे नहीं। तभी फर्स्ट जनरल भी ओके कहते हुए यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे प्लेस को देखते हैं जो कि इस जनरल का पैलेस था। ये जनरल साओशिन को लेके अपने पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर इसने पहले से साओशिन के लिए बहुत से इंतजाम करके रखे थे। और अब ये जनरल कुछ पिलरों से घिरे हुए एक प्लेस में आता है और ठीक इस प्लेस के बीचों बीच में इस मैजिक वेपन को रख के इसे ओपन करना शुरू कर देता है। और करते हुए कहता है कि तुम चाहे कितने ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैंने यहाँ पे तुमसे निपटने के लिए टोटल 81 डेस्टिनी स्टोन्स का यूज किया है, जो तुम्हारे पावर्स को बस पल भर में ही छीन कर देंगे। तब साओशिन अब इस मैजिक वेपन से बाहर निकलते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर ये जनरल अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम सी वोंग है और मैं मिस्टीरियस रेल्म के एम्परर का फर्स्ट जनरल हूँ। तब साओशिन अब आसपास देखते हुए कहता है कि बहुत खूब, तुमने मेरे खिलाफ टोटल 81 डेस्टिनी स्टोन्स को यूज किया है, इसका मतलब तुम लोग मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन छोटे मोटे ट्रिकों से फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को रोक पाओगे। जिस पर यह जनरल कहता है कि मैंने इस दिन के लिए ना जाने कितने सालों से प्रिपेयर किया है। तब साओशिन कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, चलो तुम मुझे दिखाई दो कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। जिससे सुनकर ये जनरल अब हंसते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, भले ही तुम्हारे पास पावर्स लेवल्स की कमी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारे एरोगेंट एटीट्यूड में कोई भी कमी नहीं है। और इस बात के लिए वाकई में मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, मगर अब तुम्हारे खात्मे का समय आ चुका है। और इतना क्या ये जनरल अपने सारे पिलर्स के डेस्टिनी स्टोन्स को एक्टिव कर देता है, जो एक साथ साओशिन के पावर्स को चारों तरफ से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगते हैं। तब थोड़ी देर के बाद ये जनरल कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हार मान लो, मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक चांस दे सकता हूँ। तब साओशिन बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारी ये डेस्टिनी स्टोन काम नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे तब से ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कोई मेरी बॉडी में गुदगुदी कर रहा है। तब इतना सुनते ये जनरल कहता है कि नामुमकिन। जिस पर अब साओशिन कहता है कि अब मैं जिस पंच से तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ उसे मैंने स्पेशली ल्यूल्फी के लिए क्रिएट किया था, मगर अब तुम भी उसका स्वाद चखने वाले हो। तब ये जनरल अब हंसते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी बातों में फंसा लोगे, मगर मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि तुम मेरे इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकते। जिस पर साओशिन एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि जनरल, तुम काफी लकी हो जो मेरे
मेरे हाथों हेवनली डेजर्ट फीस्ट के 9वें फॉर्म से मरने वाले हो। तब इस अटैक को देखकर ये जनरल बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये हेवनली डेजर्ट फीस्ट के 9वें फॉर्म को क्रिएट कैसे कर सकता है, क्योंकि इसकी लेवल तो एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 8वें लेवल पे ही है। जिस पर साओशन अपने मन में कहता है कि मैं अब अपने हद से भी ज्यादा पावर्स का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इस अटैक को करने के लिए एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9वें लेवल को ब्रेक थ्रू करना कंपलसरी था, मगर मुझसे वो अभी तक हुआ नहीं। खैर जाने दो, लकीली मेरे पास ये लाइफ बॉल है जिसकी हेल्प से मैं एक बार तो ये अटैक क्रिएट कर ही लूंगा। और यही सब सोच के साओशन अब अपने लाइफ बॉल का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इस जनरल के सारे पिलर्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तब ये जनरल पीछे हटते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम भला मेरे 81 डेस्टिनी स्टोन्स का सामना कैसे कर सकते हो। जिस पर साओशन अपने स्टाइल में कहता है कि पगले मैं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ और मेरे लिए इस पूरे 9 रिलम में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तब ये जनरल कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खत्म करने के लिए मेरे पास और भी कई प्लान्स मौजूद है। और इतना कहते ही ये जनरल तुरंत एक वेपन को क्रिएट कर लेता है और फिर इस वेपन का शो ऑफ करते हुए कहता है कि इस वेपन का नाम आर्चर पिलर है, जिससे आज तक कोई भी सुप्रीम का स्क्रैच भी नहीं कर पाया है और मैंने न जाने कितने छोटे बड़े सारे सुप्रीम्स को इस पिलर से खत्म किया है। जिससे सुनते साओशन अब सीधे पलक झपकते इस जनरल के पास पहुंच जाता है और फिर इसके वेपन को पकड़ते हुए कहता है कि जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और इतना कहते साओशन बस अपने हाथों से मसल के इस वेपन के 2 टुकड़े कर देता है। तब ये देखकर इस जनरल के मुंह से अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जिस पर अब साओशन कहता है कि जनरल आज तक मैंने अपने हेवनली डेजर्ट फीस्ट के 9वें फॉर्म का यूज टोटल 71 बार किया है और कमाल की बात तो ये है कि इससे मैंने टोटल 71 सुप्रीम्स को खत्म भी किया है। तो अब क्या तुम रेडी हो मेरी इस लिस्ट के 72 नंबर के प्लेस को अचीव करने के लिए। तब ये सब सुन के ये जनरल अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि बहुत हुआ। और इतना कह के ये जनरल अब अपने पावर्स का यूज करते हुए बहुत सारे फायर बॉल्स को क्रिएट करने लगता है और इसे सीधे साओशन की ओर भेजते हुए कहता है कि तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर अब इसके इस अटैक को देखते हुए साओशन बस अपनी चुटकी को बजा देता है और इतने में ही साओशन के पास इतनी एनर्जी निकलती है जो इन सारे फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये देखकर इस सुप्रीम को भी समझ में आ जाता है कि अब हाथ पर चलाने का कोई फायदा नहीं है और अब साक्षात मौत के दूध भी उसे फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के हाथों से नहीं बचा सकते। जिस पर साओशन सीधे अपने 9वें पंच को सीधे इस जनरल की ओर कर देता है। तब ये जनरल भी बहुत ही प्यार से इस पंच को खा लेता है, जिसके बाद ये जनरल पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और अब एक बहुत ही बड़ी धमाके के साथ यहाँ पे आसपास का पूरा एरिया ही क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही इस पंच को यूज करने की वजह से साओशन की इंटरनल पार्ट बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से साओशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर तभी लाइफ बॉल की पावर से एक्टिव होती है और साओशन फिर से रिकवर हो जाता है। तब साओशन के ऑरा को फील करते ही ब्लैकी कहता है कि साओशन क्या तुम ठीक हो। जिस पर साओशन कहता है कि टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ निपटा दिया है। और ये कहकर साओशन अब सीधे ब्लैकी के पास जाने लगता है। तब साओशन को देखते ही ब्लैकी पूछता है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। जिस पर साओशन वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसे इन दोनों को बताता है और फिर साओशन आगे बताते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से लोगों के दिलों से अब फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए फिर से उस डर को कायम करने के लिए मुझे जितनी जल्दी हो सके बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9वें लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा। तब ब्लैकी भी कहता है कि तुमने उस जनरल के टॉप 12 जनरल्स को लगभग खत्म कर दिया है, इसीलिए मुझे भी लगता है कि ये कल्टीवेट करने का बिल्कुल राइट टाइम है। जिस पर साओशन कहता है कि ईगल तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स है मुझे वो सारे चाहिए, ताकि इस बार मैं हर हालत में बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9वें लेवल को अचीव कर सकूं। तब ईगल भी नो प्रॉब्लम कहता है। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं और अब सीन चेंज होता है और हम इस एम्परर को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में कहता है कि बैंगन के पकौड़ो, मैंने तुम लोग से कहा था कि उसे सीधे मेरे पास लेके आना। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।